विलियम पीटर को एक 13 साल के बच्चे के बारे में पता चला जिसके शरीर में प्रेत आत्मा का निवास था, मगर अपनी कई कोशिशों के बाद भी उनको उस बच्चे के बारे में और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। इसी घटना से प्रेरित होकर मिस्टर पीटर द एक्सॉर्सिस्ट नाम की एक किताब लिखते हैं, लेकिन उस 13 साल के लड़के की जगह इस किताब में वह 13 साल की एक लड़की को पोर्ट्रेट करते हैं। आखिर वो 13 साल का लड़का कौन था और उसे क्या हुआ था, यही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। यहीं पर एक प्यारा सा बेहद खुशहाल परिवार, सुखी परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक 13 साल का लड़का भी था जिसका नाम शायद रोलैंड बताया जाता है। अपने माँ बाप और अन्य रिश्तेदारों के साथ रोलैंड बहुत ही सुख से रह रहा था, मगर फिर एक दिन रोलैंड के उस घर में कुछ अजीब सा होने लगता है। रात होते ही किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कोई बेहद दुखी हो और बेहद तड़प तड़प के रो रहा हो। एक शाम 75 वर्षीय मार्था, जो रोलैंड की दादी माँ थी, हॉल में बैठकर चाय पी रही होती हैं कि अचानक रोलैंड के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जैसे कोई दीवारों को, दरवाजों को खरोच रहा हो। मार्था को लगता है कि शायद रोलैंड ही है जो खेल रहा है, पर हकीकत में रोलैंड उस समय घर में था ही नहीं। अब हर रोज उस घर में कभी चीखने की, कभी चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं, मानो जैसे कोई मनहूस साया उस घर में घुस आया हो। रोलैंड की माँ, आंटी और दादी सभी के दिलों में अब खौफ और बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो सभी अब इन आवाजों से परेशान रहने लगे थे और डर के साए में जीने को मजबूर थे। रोलैंड की आंटी लूसी की अचानक मौत हो जाती है। अब रोलैंड की माँ मेरी को इस बात का यकीन हो जाता है कि लूसी की मौत उनके घर में मौजूद किसी शैतानी आत्मा की वजह से ही हुई है। एक शाम रोलैंड अपनी माँ को बताता है कि कुछ दिनों पहले वो और लूसी आंटी ओजा बोर्ड का खेल खेल रहे थे। इस बात को सुनते ही मेरी के तो होश उड़ जाते हैं, और इस शौक का कारण यह था कि जिस दिन उन्होंने ओजा बोर्ड वाला गेम खेला था, ठीक उसी रात से उस घर में मनहूसियत छाने लगी थी और अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थी। ऐसा माना जाता है कि इस खेल के जरिए किसी भी मृत इंसान की आत्मा से संपर्क किया जा सकता है, मगर कभी कभी जाने अनजाने में ही सही, यह शैतानी सायों को भी बुलावा दे डालता है। इस खेल में जिसे भी ज्यादा डर का आभास होता है, उसकी हार होती है, और कई बार बुलाई गई आत्मा उस हारे हुए खिलाड़ी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा ही कुछ रोलैंड और उसकी आंटी लूसी के साथ भी हुआ था। कुछ दिनों बाद रोलैंड के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रोलैंड की माँ मेरी, जो पास ही से गुजर रही थी, उस दरवाजे के पास आकर आवाजों को सुनने लगती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह तो रोलैंड की मरी हुई आंटी लूसी की आवाज थी, मगर यह कैसे मुमकिन है, वह तो मर चुकी है। अब मेरी कहती है कि अगर वो वाकई आंटी लूसी की ही आवाज है तो वो दरवाजे पर 3 बार दस्तक देकर कंफर्म करे, और फिर
उस दिन के बाद उस घर में भयानक आवाजों का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन रोलन अपनी माँ से कहता है कि जब भी वह सो रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो और दरवाजों को खरोच रहा हो। इस पर मेरी तुरंत हरकत में आ जाती है और उस कमरे की छानबीन करने लगती है। उसे दिखता है कि कमरे के दरवाजे और दीवारों पर खरोंचने के निशान मौजूद थे। अगले दिन पास ही के एक चर्च पहुंचकर मेरी ये सारी बातें फादर जोशुआ को बताती है। वह यह भी कहती है कि हो न हो यह आंटी लूसी की आत्मा है जो उन लोगों को अब तंग करने लगी है। इस बात पर फादर जोशुआ कहते हैं कि रोलैंड को एक रात उनके इस चर्च में ही रहना होगा, तभी शायद वो किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। रोलैंड उस चर्च में पहुंचता है तो उसे एक कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और कमरा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर बाद वह पूरा कमरा अजीब सी शैतानी आवाजों से गूंज उठता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पूरे कमरे को नाखूनों से खुरेच रहा हो। आवाजें सुनकर फादर जोशुआ कमरे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि रोलैंड का पूरा शरीर खरोंचों से भर गया है। फादर इस बात की सूचना मेरी तक जल्द से जल्द पहुंचा देते हैं और उस पूरे कमरे को मोमबत्ती की रोशनी से भर देते हैं। मेरी के वहां पहुंचने के बाद रोलैंड पर होली वाटर यानी पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, प्रेयर की जाती है, बाइबल पढ़ी जाती है। मगर इस बात से रोलैंड और ज्यादा भड़क जाता है और फादर जोशुआ पर हमला ही कर देता है। अब वह एक वयस्क की आवाज में किसी और भाषा में जोर जोर से हंसने और कुछ कहने लगता है। तभी वहां फादर जोशुआ द्वारा बुलाए गए कुछ अन्य साथी फादर आ पहुंचते हैं। वह सभी मिलकर रोलैंड पर होली वाटर का छिड़काव कर मंत्र पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ही सही पर रोलैंड शांत होकर नॉर्मल हो जाता है। मगर उसकी बेहद खराब हालत देखकर फादर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने का निर्णय लेते हैं। अगले 3 से 4 दिन तक उसका इलाज चलता है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं, मगर रोलैंड के एग्रेसिव बिहेवियर के चलते उसे डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाता है। उसी शाम मेरी और रोलैंड कुछ बात कर रहे होते हैं कि अचानक मेरी को सामने लगे शीशे पर कोई अक्स उन्हें ही घूरता हुआ नजर आता है। मारे डर के मेरी तुरंत उस घर को छोड़ने का फैसला लेती है और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट कर जाती है। लेकिन वो शैतानी दुरात्मा रोलैंड को नए घर में भी परेशान करती है और पूरे घर के सामान को बिखेर कर दीवारों को खरोच डालती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोलैंड की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर मेरी और रिलेटिव्स रोलैंड के शरीर को भूत से मुक्त कराने के लिए एक्सॉर्सिज्म कराने का कड़ा फैसला लेते हैं। इसके लिए वह फादर रेमंड और फादर वार्डन से हेल्प मांगते हैं जो एक्सॉर्सिज्म में एक्सपर्ट हैं। फादर रेमंड वहां आकर प्रेयर और होली वाटर की मदद से रोलैंड को काबू में ले आते हैं और उसे गहरी नींद भी सुला देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक है और वह बिना एक्सॉर्सिज्म किए वहां से चले भी जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद ही रोलैंड फिर से उठकर चिल्लाने लगता है और तोड़फोड़ करने लगता है। मेरी और उसके रिलेटिव्स स्टॉप स्टॉप चिल्लाने लगते हैं और तभी रोलैंड शांत होकर बेहोश हो जाता है। अब स्पेशल परमिशन के साथ फादर रेमंड और फादर वार्डन 1 महीने तक रोलैंड का एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला लेते हैं। एक्सॉर्सिज्म के दौरान फादर यह बताते हैं कि रोलैंड के शरीर में बहुत सारी शैतानी आत्माएं घुसी हुई हैं। एक्सॉर्सिज्म के दौरान वह एक काली परछाई को रोलैंड के पास खड़ा हुआ भी देख लेते हैं।
रोलैंड के पूरे शरीर पर खरोंच के निशान बन जाते हैं। रोज रोज एक्सॉर्सिज्म के चलते रोलैंड का शरीर अब बेहद कमजोर हो चुका था, इसीलिए उसे पास ही के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और वहीं पर उसके एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया भी जारी रखी जाती है। रात को ठीक 11 बजे फादर बताते हैं कि रोलैंड के शरीर से अब सारी दुरात्माएं निकल चुकी हैं। अब वह नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है, यानी अब सब कुछ ठीक है। और अगले कुछ ही दिनों बाद रोलैंड ठीक होकर फिर से एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। मगर अब पूरे शहर में रोलैंड की ही चर्चा हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी माँ यह फैसला करती है कि वह रोलैंड को लेकर किसी सीक्रेट जगह पर जाकर रहेगी और किसी को भी अपना नया पता नहीं बताएगी। रोलैंड की इस भयानक कहानी को दुनिया के सामने लेकर आने वाले व्यक्ति का नाम था मिस्टर एडवर्ड। उन्होंने रोलैंड के दोस्तों से कई बार बात की थी और उन्हें रोलैंड के बारे में एक डरावनी हकीकत मालूम हुई थी। दरअसल रोलैंड के दोस्तों ने बताया कि रोलैंड थूकने में माहिर था, यानी वह काफी दूर तक थूक सकता था। इसी बात के चलते एक शाम उन्होंने पास ही के एक कब्रिस्तान में दूर से ही कई सारी कब्रों पर थूकने की कोशिश की थी, जिसमें रोलैंड भी शामिल था। और रोलैंड ने जीतने के लिए बहुत सारी कब्रों पर दूर से ही थूक दिया था और यह सब किसी भी मरे हुए व्यक्ति के लिए अपमान माना जाएगा। तो अब पूरा मामला समझ में आ चुका था। रोलैंड की इस बेवकूफाना हरकत ने ही उसके शरीर को कई सारी आत्माओं का निवास बना दिया था। तो क्या दोस्तों, आप भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? क्या आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है? अगर हाँ, तो आप सब हमारे साथ ये शेयर जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। नमस्कार और जय हिंद।